तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की हैना ग्रेस को देखते हैं जिसके शरीर को एक डेमन ने पोजेस किया था। अब चर्च के प्रीस्ट उसके अंदर के डेमन को निकालने के लिए उसका एक्सोर्सिज्म कर रहे थे। यही हैना के फादर भी उसके साथ होते हैं और वो हैना को उसके अंदर के ईविल से फाइट करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसके अंदर का डेमन ईविल बहुत पावरफुल होता है। लेकिन वो डेविल प्रीस्ट को हवा में उठाकर उसे मार डालता है और उसके बाद वो दूसरे प्रीस्ट पर हमला करता है और वो हैना के डैड से कहता है कि वो अब इसके शरीर को कभी नहीं छोड़ेगा, ये सिर्फ मेरी है। हैना के डैड ने ये पहले भी बहुत बार करवाया था, लेकिन अब तक उस डेमन ने उसके शरीर को नहीं छोड़ा था। उसके फादर भी समझ गए थे कि ये डेमन उसके बेटी के शरीर को कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसके फादर दूसरे प्रीस्ट की जान बचाने के लिए अपनी ही बेटी का दम घोट के उसे मार डालते हैं। इसे उन्हें काफी दुख होता है कि हैना के बॉडी पर एक मक्खी आ बैठती है और उसका हाथ भी थोड़ी देर के लिए मूव होता है, लेकिन अब हैना मर चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद में, जहाँ पे मेगन रीड नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पहले एक पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन अब उसने वो जॉब छोड़ रखी थी। और अब मेगन की फ्रेंड लीजा ने उसे हॉस्पिटल में एक नई जॉब बताई थी, इसमें लीजा एज ए नर्स काम करती थी। उसके बाद मेगन उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से मिलती है और उसे मुर्दाघर में नाइट शिफ्ट की जॉब मिलती है। डॉक्टर उसे सारा काम समझाते हैं कि किस तरह से उसे एक डेड बॉडी को ट्रीट करना है। अब डॉक्टर उसे वो रूम भी दिखाते हैं जहाँ पे बॉडीज को जलाया जाता है। डॉक्टर उसे यह भी बताते हैं कि आने वाली बॉडीज को कहाँ रखना है। मेगन वहाँ पे काम शुरू कर देती है। वहीं हमें यह भी पता लगता है कि मेगन को ड्रग्स लेने की आदत लगी हुई है और वो पहले डिप्रेशन में भी थी और अब ये ड्रग्स लेने की आदत को भी छुड़ाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद मेगन अपनी पहली नाइट शिफ्ट पर जाती है। यहाँ पर वो 2 सिक्योरिटी गार्ड से मिलती है जिसका नाम डेव होता है, जो कि उसका वेलकम करता है। मेगन अपना काम शुरू कर देती है। यहाँ मेगन की डेव के साथ अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इसके बाद जब मेगन यहाँ से जा रही होती है तभी उसे एक आदमी दिखता है और मेगन को उसकी सभी पुरानी यादें याद आने लगती हैं और वो उन्हें बुलाने के लिए वापिस से ड्रग लेने लगती है। लेकिन मेगन यहाँ पे अपने ऊपर कंट्रोल कर लेती है और उन पिल्स का सहारा नहीं लेती। फिर वो ग्रुप में सबको बताती है कि जब वो पुलिस ऑफिसर थी तो उसके सामने एक किलर आया, लेकिन मेगन उसे रोक नहीं पाई और उसने मेगन के एक साथी को गोली मार दी थी और उसके एक साथी की मौत हो गई थी। मेगन के पास एक मौका था कि उस आदमी के गोली चलाने से पहले ही वो उसे शूट कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाई थी और उसके साथी की मृत्यु के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानती थी। और उसके बाद वो ड्रग्स लेने लग गई और डिप्रेशन में चली गई और उसी वजह से उसे पुलिस ऑफिसर की जॉब भी छोड़नी पड़ी। लेकिन अब वो ड्रग छोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। अब अगली सुबह मेगन का एक दोस्त उसे मिलने आता है जो कि अब भी पुलिस ऑफिसर ही होता है। इस बंदे का नाम एंड्रयू है। मेगन उसे बताती है कि उसे एक नाइट शिफ्ट में जॉब मिल गई है और अब उसे पछताने के लिए समय नहीं है और शायद वो अब जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती है। अब जब रात में मेगन वापिस जॉब पर जाती है तो अचानक से अनजान आदमी उसके सामने आता है जो कि मॉर में अंदर आना चाहता, लेकिन उससे मेगन अंदर आने नहीं देती। उसके थोड़ी देर बाद एक आदमी जिसका नाम रैंडी है वो हैना ग्रेस की डेथ बॉडी को मेगन के पास लेके आता है। वो उसे बताता है कि उसे यह बॉडी एक रोड पर मिली जहाँ पे एक आदमी इसके टुकड़े कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया और वो इंसान वहां से भाग निकला। अब उसके बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है और मेगन हैना ग्रेस की इमेजेस कैप्चर करने लगती है, लेकिन उसमें एरर आ जाता है और मेगन उसकी इमेजेस कैप्चर नहीं कर पाती। जब मेगन उसके फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करने लगती है तो उसका कंप्यूटर भी खराब हो जाता है। फिर उसके बाद मेगन इस डेड बॉडी को एक चैम्बर में रखती है, लेकिन तभी यहाँ बहुत अजीब चीजें होने लगती हैं और टेबल पे रखे सारे टेस्ट ट्यूब नीचे गिर जाते हैं। मेगन इनको उठाने जाती है और जब वो इन्हें उठा रही थी तो उसका हाथ कट जाता है। फिर मेगन डेड बॉडी को चैम्बर में रखती है, लेकिन उसके खून की एक बूंद हैना ग्रेस के बॉडी पर गिर जाती है। फिर जब मेगन अपने हाथ पर पट्टी कर रही होती है तो अचानक से हैना का चैम्बर फिर से खुल जाता है, जिसे मेगन घबरा जाती है और उसे दोबारा से बंद कर देती है। मेगन हैना ग्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है, जहाँ पर वो देखती है कि इस लड़की की आईज का कलर ब्राउन होना चाहिए, लेकिन जब वो उसकी डेथ बॉडी को देखती है तो उसकी आंखों का कलर ब्लू होता है। लेकिन वहाँ पे फिर से वही मक्खी आ जाती है और वो हैना की डेड बॉडी पर बैठ जाती है और जब मेगन उस मक्खी को वहां से निकालती है तो वहां पर हजारों लाखों मक्खियां एक साथ आ जाती हैं। फिर अचानक से वो वहां से गायब हो जाती हैं, लेकिन यह सब मेगन का वहम था। मेगन बॉडी को वापस चैम्बर में रखकर अपने कैबिन में वापस आ जाती है, लेकिन मेगन को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। मेगन वापस देखती है तो हैना ग्रेस चैम्बर में नहीं होती और कोई आदमी उसे खींचकर ले जा रहा होता है और ये वही अनजान आदमी होता है जो पहले मॉर में अंदर आना चाहता था। वो आदमी अब मेगन पर अटैक करता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। मेगन उसका मुकाबला करती है और वहां से भाग जाती है और जाकर सिक्योरिटी को कॉल कर देती। वहीं आदमी हैना ग्रेस की बॉडी को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेगन और उसका गार्ड वहां पे पहुंच जाते हैं, उसे वापस रोक देते हैं। उसके बाद गार्ड उस इंसान को पकड़ के वापस ले जाते हैं
वो आदमी अब भी मेगन से एक ही बात कह रहा होता है, हमें इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए क्योंकि वो मरी नहीं है। अब इस सबसे मेगन घबरा जाती है और इसे हैना की बॉडी से डर लगने लगता है क्योंकि उसका चैम्बर बार बार खुल रहा था। लेकिन उसकी बॉडी को दोबारा निकालती है और तभी उसे कॉल आती है। मेगन पीछे मुड़ के देखती है कि हैना की डेड बॉडी की पोजीशन चेंज हो चुकी है। मेगन दोबारा उसे चैम्बर में बंद करके वहां से निकल जाती। फिर लीजा उससे मिलने आती है। मेगन उसे सारी बातें बताती है लेकिन लीजा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। अब वो दोनों यहाँ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे डेव आता है और मेगन और लीजा यहाँ से चली जाती हैं कि मेगन से उसका वही पुराना दोस्त पुलिस ऑफिसर मिलने आया था जिसे मेगन पर हुए हमले के बारे में पता चल गया था। वो मेगन से घर वापस जाने के लिए भी कहता है लेकिन मेगन उसे कहती है कि वो अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करेगी। फिर मेगन उसे हैना की फिंगरप्रिंट्स देती है कि वो हैना की मौत की जानकारी को कंप्यूटर में एंटर कर सके। वहीं जब डेव हैना के चैम्बर के पास होता है तो उसे अंदर से काफी आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो उसे खोल के देखता है तो हैना वहां पे नहीं होती और अचानक से हैना उस पर हमला करके डेव को मार देती है। जब मेगन यहाँ पर वापस आती है तो उसे सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई देता है। मेगन को लगता है ये सब डेव का काम है और अब मेगन को डेव कहीं भी दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद मेगन को उसी पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो मेगन को बताता है कि फिंगरप्रिंट्स के मुताबिक उस लड़की की मौत 3 महीने पहले हो गई है। पर अब मेगन सोचती है कि 3 महीने पहले मरने के बाद भी उसकी बॉडी अब तक गली सड़ी क्यों नहीं। और अब वो हैना के बारे में सर्च करने लगती है जहाँ पे उसे पता लगता है कि पादरी ने उसका एक्सोर्सिज्म किया था। फिर वो हैना की बॉडी को दोबारा देखती है और वो देखती है कि हैना के जख्म फिर से हील हो रहे हैं। इसके बाद मेगन हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी के फुटेज को चेक करती है और फुटेज में वो देखती है कि हैना की बॉडी मूव करके कमरे में इधर से उधर जा रही है। वो जाकर लीजा को यह सब कुछ बताती है और उसे वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाती है। लेकिन यहाँ लीजा मेगन के द्वारा रखी हुई पिल्स की बोतल को भी देख लेती है। उसे लगता है कि मेगन फिर से ड्रग्स ले रही है और उसे कोई वहम हो गया है। मेगन मना करती है कि वो कोई ड्रग नहीं लेती मगर लीजा उसकी बात नहीं मानती और उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और लीजा वहाँ से चली जाती है। फिर जब लीजा सीढ़ियों पर होती है उसके शरीर पर एक खून की बूंद गिरती है और ऊपर उसे कोई दिखाई देता है। लीजा दौड़ के चेक करने जाती है कि वहाँ पे कौन है और लीजा को यहाँ पे डेव की डेथ बॉडी दिखाई देती है। यहाँ पे हैना ग्रेस भी होती है। लीजा डर कर ऊपर भागती और फिर टेरिस पर चली जाती है लेकिन यहाँ पर हैना पहुंच जाती है और उसे हवा में लटका के मार डालती है। वहीं वो आदमी फिर से एक डेड बॉडी लेके आता है। अब फिर इसके बाद मेगन उसे हैना की डेड बॉडी दिखाती है और बताती है कि इसके जख्म फिर से हील हो रहे हैं। वो आदमी मेगन की बात को मान लेता है क्योंकि उसने खुद भी हैना के बॉडी पर जख्मों को देखा था। अब जब वो आदमी वहां से चला जाता है तो मेगन एंड्रयू को कॉल करती है और पीछे से हैना एक लिफ्ट में चली जाती है। मेगन जब देखती है कि लिफ्ट नीचे जा रही है इसीलिए वो फिर से सीसीटीवी फुटेज को देखती है तो उसे यह मालूम लग जाता है कि हैना लिफ्ट में बैठ के नीचे गई है और अब रैंडी की जान को खतरा है, इसीलिए तुरंत वो नीचे जाती है। वही जब रैंडी वापिस जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी के नीचे अचानक से कुछ आ जाता है। रैंडी बाहर देखने जाता है तो तभी वहाँ पे हैना आ जाती है। वो रैंडी को वहीं पे मार डालती है और जब मेगन वहाँ पे पहुँचती है तो उससे रैंडी की डेड बॉडी मिलती है। मेगन डर जाती है और उससे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी मेगन को एंड्रयू की कॉल आती। एंड्रयू उसे बताता है कि जिस अनजान आदमी ने हैना की डेड बॉडी को जलाने की कोशिश की थी वो आदमी किसी तरह पुलिस लॉकअप से भाग गया है, तुम्हें उससे बच के रहना होगा। और इससे पहले मेगन फोन पे कुछ और कह पाती वो आदमी पीछे से आके मेगन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे हैना के डेड बॉडी के पास ले जाता है। वही हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि हैना के फादर हैं। वो उसे बताते हैं कि इसके अंदर एक डेमन है और वो लोगों को मार के अपने जख्मों को हील कर लेती है। उसके फादर कहते हैं कि इसका कई बार इलाज हो चुका है लेकिन इस डेमन ने उसका शरीर नहीं छोड़ा। उसके फादर कहते हैं कि हमें उसके शरीर को जलाना होगा तब जाके वो डेमन खत्म हो सकता है। इस बार मेगन उसकी बात को मान लेती है। ये दोनों हैना की डेड बॉडी को जलाने लग जाते हैं लेकिन तभी हैना का अंदर का डेमन फिर से जाग जाता है और वो उस आदमी पर हमला कर मेगन को मारने लगता है। तभी हैना के फादर मेगन को बचा लेते हैं लेकिन वो डेमन हैना के फादर को आग में जला के मार देता है। मेगन अपनी जान बचा के यहाँ से भागती है लेकिन वो डेमन अब भी मेगन का पीछा कर रही होती है। इसी दौरान एंड्रयू भी यहाँ पे पहुंच जाता है पर अब मेगन हैना से बच के नहीं भाग पाती और वो भागते भागते बेहोश हो जाती है और हैना अब मेगन को पकड़ लेती है। पुलिस ऑफिसर मेगन को ढूंढता हुआ ऊपर आ जाता है लेकिन हैना ने मेगन को एक चैम्बर में बंद कर दिया था। जब मेगन को होश आता है तो वो एक चैम्बर में होती है। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड भी डेव को ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता है और अब इन्हें मेगन मिल चुकी है पर अब यहाँ पे हैना भी आ गई होती है और ये सब उससे बच के भागने लगते हैं। हैना सिक्योरिटी गार्ड पे हमला करके उसे मार डालती है और वो अब एंड्रयू को भी हवा में लटका के मारने लगती। वही मेगन अपने एक और साथी को मरने नहीं देना चाहती इसलिए वो हैना को गन से काफी बार शूट करती है लेकिन उसकी बॉडी शांत हो जाती है
और एंड्रयू की जान भी बचाती है। फिर मेगन एंड्रयू को मदद लाने के लिए भेजती है और खुद हैना की डेड बॉडी को जलाने के लिए ले जाती है, लेकिन वो डेमन फिर से जाग उठता है तो वो मेगन को भी अपने साथ आग में खींचने लगता है, लेकिन किसी न किसी तरह मेगन उससे छूट जाती। इसी तरह हैना के अंदर का डेमन खत्म हो जाता है। मेगन को इस बात की खुशी होती है कि वो अपने साथी को बचा पाई। मूवी के आखिर में हम 2 महीने के बाद के सीन को देखते हैं, जहाँ पे अब मेगन ड्रग्स को बिल्कुल छोड़ चुकी है और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।